विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 हिंदी हम 11वां काव्य भारतवर्ष हमारा है वो सीखने जा रहे हैं, जिसके कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा और इसका उपनाम है नवीन। दोनों तरफ से आपको एग्ज़ाम में जो सही जोड़ बताई इसमें आ सकता है नवीन आवे और बालकृष्ण भी आ सकता है। तो उसके शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखे हैं। अब हम समझने जा रहे हैं भारतवर्ष हमारा है। भारतवर्ष हमारा है कि नारा नवीन ने इस जो पोएम है, इस कविता है, इसमें हमको हमारा आत्मा को जागृत किया है और हमको बताया है कि हमारे देश जब से आज़ाद हुआ तब से हमें कैसे हमारे देश में नवनिर्माण करना है, कुछ नई जागृति लानी है, इसके लिए आह्वान किया। बालकृष्ण जो शर्मा हैं, उनका जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के एक मदाना गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के थे बालकृष्ण शर्मा। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। हम 5 साल से हमारा जो एजुकेशन होता है, पढ़ना होता है, हम 5 साल से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षा थी 11 वर्ष की आयु में शुरू हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। हमारे देश में पहले अंग्रेज़ों का शासन था, तो गांधी जी ने वो अंग्रेज़ों को हटाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। उस आंदोलन की प्रतिभा के आभा के तले वो नवीन बालकृष्ण शर्मा आ गए। उनको लगा कि हमारे देश में गांधी जी इतना सारा आंदोलन चला रहे देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता पाने के लिए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। उसके मन में, उसके दिमाग में वो गांधी जी की जो राजनीति के जो बात थी वो उनका सक्रिय प्रभाव पड़ा और वो कॉलेज भी छोड़कर गांधी जी के साथ आ गए। स्वतंत्रता आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसकी वजह से वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होने लगे। इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी इनके भीतर प्रकट हुई। देशभक्ति की चिंगारी, और जो लोग हमारे देश के विद्रोह की, उनके साथ विद्रोह करना, वो सब उनकी चिंगारी इनके भीतर, इनके आत्मा में प्रकट हुई। देश के लिए काम करने की भावना प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। हमें पता है कि देश की आज़ादी ऐसे यूँ हमको नहीं मिल गई। गांधी जी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र और लाल बाल पाल की जो टोली थी, वो सब उन्होंने बहुत जान दी है। उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए। जलियांवाला बाग हम इतिहास में पढ़े हैं कि उनमें कितने सारे लोगों की हत्या हुई थी, कितनी स्त्री विधवा हुई थी, कितने बालक अनाथ हुए थे और ऐसे चारों तरफ सन्नाटा जलियांवाला बाग से हो गया था। जहाँ देखो वहाँ लाशें गिरी पड़ी थी। अंग्रेज लोग हमारे लोग को बहुत परेशान करते थे। तब जाके वो लोग थे, गांधी जी थे, सरदार पटेल, जो कोई आंदोलन शुरू करे तो क्या करते थे, अंग्रेज लोग उनको जेल ले जाते थे। इसी समय की बात थी। तो बालकृष्ण शर्मा को भी बहुत समय जेल जाना पड़ता। आपको पता हो या ना हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे, वो 14 साल, तो पूरे 14 साल जेल में रहे। 14 साल वो हमारे देश को ऐसे आज़ादी नहीं मिली है, स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली है। तो वो सब लोगों को जेल जाना पड़ा था और बहुत दिक्कतें, बहुत मुश्किलें उनको सहन करनी पड़ी थी। बालकृष्ण थे वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके। उन्होंने पढ़ना बाद में छोड़ा और ये राजनीति में आए तो 2 बार वो सदस्य भी रह चुके थे। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन किया। किस पत्रों का? प्रभा, याद रखना है हमें, प्रभा और प्रताप और प्रताप का संपादन किया। वो 2 पत्र थे, उन्होंने लिखे थे, प्रभा और प्रताप। किसने? बालकृष्ण शर्मा ने। उन्होंने वो 2
सामयिक संपादन किए। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म विभूषण भी संपादन हुआ था। तो इस काव्य में वो सब उनका परिचय हुआ। इस काव्य में हमें बालकृष्ण शर्मा क्या समझाते हैं कि भारतवर्ष हमारा है, दूसरे लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं है। उसकी जो भावना है लोगों में, उनको आह्वान किया, लोगों को जागरूक किया। काव्य में राष्ट्र प्रेम भरपूर दिखाया उन्होंने। और स्वतंत्रता की लहर से, स्वतंत्रता जब 1947 में जब हमको मिल गई तो नवनिर्माण करना है, नव जागृति करनी है। इसके लिए कवि ने लोगों को आह्वान किया, लोगों को जागरूक किया। कवि ने यहाँ जन मन में, हर एक जन के मगज में ये बात का उत्साह जगाया। उन्होंने आह्वान करने के लिए प्रेरित किया। तो हम ये कविता जब देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि किस तरह से वो लोगों को उत्साह भरते थे, किस तरह लोगों को आह्वाहित करते, भाई हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो चलो हमें क्या करना है। तो हम शुरू करते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। कोटि कोटि, कोटि मतलब करोड़, कोटि कोटि मतलब करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों, तो कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों के कंठ से निकली यही स्वर धारा। स्वर धारा मतलब आवाज़, इस स्वर धारा है। भारत वर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। इसे लोगों को जागरूक किया। आपका है भारत, हमारा भारत है, हिंदुस्तान है वो हमारा है। तो सभी लोग उनके साथ हिंदुस्तान हमारा है, भारत देश हमारा है कि जागृति के लिए वो चल पड़े। और हजारों करोड़ों लोगों के मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी। हजारों लोगों के और करोड़ों लोगों के मुंह से निकल रहा था, ये भारत देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। देखिए, जागृति लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। सभी के मन में एक भारत के लिए देश प्रेम जागृत करना पड़ता है। तो वो काम नवीन ने किया। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, घने मतलब बहुत। जिस दिन हमारे मन में हमारे भारत के नया सृजन करने के लिए सबसे पहले मतलब सबसे पहले हमारे मन में घने स्वप्न, बहुत घने मतलब बहुत स्वप्न जागे। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो विस्तृत विमल वितांत ने, जिस दिन ये दुनिया संभव हुई। विस्तृत मतलब बड़े वितान, दो काल मतलब क्या, आकाश और धरती का निर्माण हुआ था। तब से हमारे मन में जागृति आई है। तब से हम देखने, जब जिस दिन देश काल के दो विस्तृत वितान, विमल वितान मतलब आकाश और धरती जैसे पवित्र तंबू हमारे यहाँ भगवान ने सृजन किया, उनको बनाया। जिस दिन नभ के तारे छिटके, प्रभु ने जब ये नभ का निर्माण किया और ये तारों का छिंटकाव किया, मतलब नभ और आकाश में जब तारों का सृजन हुआ, जिस दिन सूरज चाँद बने, जब से ये चाँद और सूरज बना तब से ये देश हमारा है। देखो कैसे वो जागृत करते हैं भावना, कि कब से हमारे मन में ये भावना जागृत हुई कि जब से पहले हमने स्वप्न देखा होगा मन में कि हमारा देश है। जब से पहले आकाश और धरती जैसे पवित्र दो विस्तृत मतलब बड़े, विमल मतलब पवित्र तंबू बनाए ईश्वर ने। कौन से दो काल, आकाश और धरती, पवित्र बड़े बड़े वो दो तंबू बनाए, मतलब आकाश और धरती को बनाया। जब से हमने सपने देखे, जब से वो बने और आकाश बना, और आकाश के अंदर जो हम देख रहे तारे, उनका छिटकाव प्रभु ने किया। और जब जब हमारे सूरज और चाँद बना, तब से एक ही हमारा स्वप्न है कि ये भारत देश हमारा है। और ये याद रखना कि भारत देश का स्वप्न, नव सृजन के स्वप्न कब से जागे, प्रश्न आ सकता है। तो जब से आकाश और धरती का निर्माण हुआ, आकाश में तारे बने और सूरज चांद का निर्माण हुआ,
मतलब सबसे पहले, तब से हमारा ये स्वप्न है कि भारत देश हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। और ये एक छोटा सा प्रश्न है पहली लिटी से कि भाई करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ निकली थी, तो करोड़ों कंठों से ये स्वरधारा निकली थी कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो ये याद रखना है हमें, ये जनता का अभिमान है, भारत देश ये हमारा अभिमान है। तब से पहले से जब तक पृथ्वी, आकाश, पाताल, चंद्र और सूरज और तारे नहीं बने थे, तब से हम यही गान गा रहे हैं। ऐसा बाल कृष्ण शर्मा ने लोगों के मन में जागृति लाने के लिए, एक नवनिर्माण के लिए आह्वान किया। हमने 2 पैराग्राफ देखे हैं, अगले 2 पैराग्राफ हमें दूसरे एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स।